स्वामी जी, पेरेंटिंग में आजकल हम क्या गलतियां कर रहे हैं? पेरेंटिंग में किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए? तो थोड़ा पेरेंटिंग के बारे में आप अपने विचार बताइए। देखिए, मेरे हिसाब से पेरेंटिंग, आज के समय की पेरेंटिंग बिल्कुल पूरी तरह से कमर्शियल हो गई है। इस दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई क्राइम है तो वो किसी हम्म। बच्चे से उसका बचपन छीनना है। हम्म। और अगर मैं आज की बात करूं तो हर पेरेंट आज की डेट में क्रिमिनल है। ओके। हम अपने बच्चों से उनका जीवन छीन रहे हैं, हम अपने बच्चों से उनका बचपन छीन रहे हैं। ओके। आज से 30-40 साल पहले अगर आप किसी इंसान से पूछेंगे कि जीवन क्या था, तो बच्चे घरों में नहीं रहते थे, हम्म। उनको बाहर से खींच के घरों में लाना पड़ता था। कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी छिपा छिपाई खेल रहे हैं, हम्म। कहीं वो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, कहीं कंचे खेल रहे हैं, कहीं वो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, कहीं वो नवरात्रि के प्रोग्राम में कुछ उसकी तैयारियां कर रहे हैं, हाँ। कहीं वो दशहरे के प्रोग्राम की तैयारियां कर रहे हैं, कहीं वो होली के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो बच्चे एक, उनके एक अपना साम्राज्य था, बच्चों की एक अपनी दुनिया थी, उनका एक अपना पर्टिकुलर एक एरिया था जिसमें वो किसी तरह की रोक टोक नहीं थी, किसी तरह का उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं थी, हम्म। बच्चों के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। वो कब था? जब वो घर से बाहर रहते थे। आज की डेट में क्या हो गया, बच्चे बाहर निकलते ही नहीं हैं। हम्म। आज के बच्चों का, अगर मैं बोलूं एजुकेशन का क्या हाल है, तो मैं सच में आपको बताऊं, आज के बच्चे सिर्फ पैसा कमाने की मशीनें बन रहे हैं। हमारा सिर्फ यही प्रयास है कि हम बच्चे को किस लेवल तक तैयार करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। हम्म। ना बचपन है, ना खेलकूद है, ना दोस्त हैं, ना आउटिंग है, ना वो पार्क जानते हैं, ना वो पेड़ जानते हैं, ना उनको व्यवहारिकता नॉलेज है। बिल्कुल सही बात हम सिर्फ धक्का दे के पीछे चाबुक लेके खड़े हैं कि चलो भैया पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, फलाना बनो, ढिकाना बनो, तुमको आईएएस बनना है, तुमको आईएसपीएस बनना है। कोई बच्चे से नहीं पूछ रहा है कि बेटा आप क्या चाहते हो, आपको क्या बनना है, आज आपको कौन सा गेम खेलना है, है। आज आपने कितने दोस्त बनाए, आज आपकी किससे लड़ाई हुई, आज आपने क्या सीखा। हमको मतलब ही नहीं है। हम तो चाबुक लेके खड़े हैं कि साहब जब तक डॉक्टर नहीं बनेगा तब तक हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम्म। अगर तुम इतने ही टैलेंटेड थे, तुम्हारे अंदर इतना ही दिमाग था और इतना तुमको अगर डॉक्टर बनने की चाह थी, तो तुम खुद बन जाते ना। हम्म। तुम खुद क्यों नहीं डॉक्टर इंजीनियर बने? तुम खुद क्यों नहीं आईपीएस ऑफिसर बन गए? अपने सपने क्यों ना तुमको बनना पूरा चाहिए था ना। अगर तुमको इतना ही आईपीएस बनाने का शौक है बच्चे को, तुम खुद बन जाते। तुम अपने सर का बोझ, अपनी कुंठा, अपनी नाकामी को अपने बच्चों के सर पे डालते हो, उनकी ज़िंदगियां खराब करते हो। ना उनको खाने का टाइम है, ना उनको सोने का टाइम है, ना उनको खेलने का टाइम है, ना उनको दोस्त बनाने का टाइम है। अब आप कहो साहब हमारा बच्चा तो घर से निकलता ही नहीं है। देखिए, बच्चा निकलेगा तब ना जब उसको बाहर कुछ मिलेगा, जब बाहर कुछ देखेगा। अब आप सोचो कि बच्चा अपने आप घर से बाहर निकल जाए, अरे आप उसको लेके जाओ, घर से बाहर भेजो, आप उसको एक नियम बना दो कि आपको 3 घंटे बाहर रहना है। बाहर जब घर से निकलेगा तो दोस्त भी बनाएगा, लड़ेगा भी, झगड़ेगा भी, किसी से प्यार भी करेगा, किसी से मार भी खाएगा, किसी को पीट के भी आएगा, चोरी भी करके आएगा, चोरी के बाद में उसकी चोरी पकड़ी जाएगी तो उसके लिए डांट भी खाएगा। वो एक अपनी एक मिनी लाइफस्टाइल जी रहा है बचपन से। हम्म। पहले के बच्चे अपनी ऑलरेडी एक मिनी लाइफस्टाइल जीते थे। ओके। लड़कियां गुड्डा गुड्डी का खेल हाँ। खेलती थी, छोटे छोटे बर्तनों में खाना बनाती थी। हम्म। वो जो एक छोटा एक पायलट रन चलता था जीवन का, जो एक मिनी लाइफ छोटी सी होती थी, उसमें बच्चे बहुत कुछ सीखते थे एक दूसरे से। हम्म। जब किसी से दोस्ती टूटती थी तो उसको रूठना, फिर उसको मनाना, ना माने तो थोड़ा सा लालच देना। हम अपने जीवन में जवानी में जो देखेंगे, बुढ़ापे में जो देखेंगे, या हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में आज हम जो फेस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बचपन में इसका एक छोटा सा रूप हम एक्सपीरियंस करते ही थे ना। हम्म। जब आप दोस्तों से मिलते थे, पिट के आते थे, 2 थप्पड़ खाते थे, 2 खिला के आते थे, घर पे आने में आके बताने में डरते थे क्योंकि घर पे आके बताओगे तो और मार और खाओगे। मार खाए। ठीक है, अगर हाथ पैरों में लग गई है, अगर पीठ में चोट पड़ी है तो आप शर्ट उतारोगे नहीं रात को घर आके, क्यों? क्योंकि घर में अगर उन्हें देख ले चोट लगी तो और चोट पड़ेगी। तो सोचो, एक मिनी लाइफ आप जीते थे, बच्चे तैयार होते थे जवानी के लिए। अब अगर उनकी दोस्ती टूट गई 7 साल पे, 8 साल पे किसी से, और अच्छी दोस्ती थी, तो रोए धोए सब कुछ हुआ, अलग हो गए, उसका एक्सपीरियंस, उसका तजुर्बा और उससे बाहर निकलने का जो उनका एक्सपीरियंस बचपन का है, वो जवानी में काम आता है। हम्म। जब वो किसी लड़की से प्यार करता है,
या वो लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, उनका ब्रेकअप होता है, तब कहीं ना कहीं माइंड को तो पता है ना कि ये एक्सपीरियंस पहले हो चुका है, हाँ तब हम इससे कैसे कोप अप हमने किया था, बिल्कुल। तब हमें समझ में आया था कि नहीं ठीक है निकल गया कोई बात नहीं, आज हम उसको याद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड उस चीज़ को अच्छी तरह से हैंडल करता है। जब हम थप्पड़ खा के आते थे बचपन में, हम रिएक्ट तब भी करते थे, बट उस समय जब रिएक्ट करते थे तब ये होता था कि हमारे नया एक्सपीरियंस था, सीखना था, लर्निंग थी। तब जो भावनाओं का ज्वार था, जो मन में कुंठा थी या मन में एक भड़ास थी निकालने की, उससे लड़ना, जूझना, उसके बाद में उसका एक कंक्लूजन निकलने के बाद में बाहर आना, वो जवानी में आके काम आता है।